Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? I hope you'd be fine. This is Think New Syllabus Mathematics Book 1 और आज हम कर रहे हैं डेसिमल्स और इसके अंदर अभी तक के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक जो क्वेश्चंस थे दे वर इजी बिकॉज वहां पर हमारे पास रिकरिंग डेसिमल्स नहीं थे। अब जो हमारे पास सिचुएशन है, तो आपने ये ग्रेड 5 में भी सीखा है कि किस तरह से फ्रैक्शन को डेसिमल में, डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। मगर अगर बात आ जाए रिकरिंग डेसिमल की, तो वहां पर हम क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो सिचुएशन होती है इट इज लाइक 0.5 डॉट का मतलब है 0.55555। इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे? इसको तो आप अगर इस तरह से लिखते हो 0.55, और अगर चलो एक नंबर होता था तब तो आप ये करते थे मल्टीप्लाई बाय 10 कर देते थे, इट बिकम्स 5/10। लेकिन इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे तब ये आपके पास क्या बनेगा? ये तो आपके पास 5.5555 बनेगा। तो ये तो अभी भी इसके जो है वो खत्म नहीं हुए। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आज इसी चीज को हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो एंड तक देखनी है आपने, ठीक है? स्किप नहीं करनी, और अच्छी लगे तो लाइक करनी है, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करनी है। स्टार्ट करते हैं और बहुत स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे इंशाल्लाह। आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा और आपको इसके अंदर कुछ टिप्स ऐसी बताऊंगी कि जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए इस तरह का, आप उसको इजीली सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके पास यहाँ पर जो भी नंबर है ना, इसको आपने सपोज कर लेना है लेट x इज इक्वल टू 0.5 डॉट। ठीक है? अब उसके बाद आपने क्या करना है बच्चों, साइड में जाना है और ये जो आपके पास नंबर है ना जिसके ऊपर डॉट है, जिसके ऊपर डॉट है, इससे पहले और इसके बाद में एक डॉट लगा लेना है। अगर इससे पहले एक डॉट मौजूद है तब तो कोई मसला नहीं है। अगर इससे पहले कोई डॉट मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, इससे पहले एक डॉट लगा लेना है। ठीक है? तो अब आप क्या करोगे, आपने अपने जो डॉट से पहले वाला नंबर है ना, आपने वहां तक जाना है और दो एरोज लगाने हैं। सही है? अब हमारे पास यहाँ पर 0.5 के ऊपर डॉट था ना, तो हमने डॉट से पहले एक डेसिमल लगा लिया, डॉट के बाद एक डेसिमल लगा लिया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी हमारे पास x की वैल्यू है हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और हम कहेंगे कि अगर x हमारे पास 0.5 है तो 10x क्या होगा, यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 10 से तो हमारे पास ये बन जाएगा 5.55। ठीक है? अब इसके ऊपर डॉट आ जाएगा। और अगर हम इसको मजीद मल्टीप्लाई कर दें 100 से, तो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये 55.55 बन जाएगा। ठीक है? अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, कि जो दो हमने वैल्यूज निकाली है ना, इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100x में से 10x को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास सिचुएशन बनेगी 55.5 डॉट माइनस 5.5 डॉट। अब ऐसा करने से आपके पास क्या आंसर आएगा, 50। गौर से देखिए मैंने किया क्या। हमारे पास ये नंबर था 0.55555। ठीक है? हमने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया 10 से, 10 से मल्टीप्लाई करने से ये क्या बन गया, 5.55555। ठीक है? रिकरिंग डेसिमल है ना, खत्म तो होना ही नहीं है इसने। और 100 से मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल एक डिजिट पहले आगे गया था, 10 से मल्टीप्लाई करने पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो दो डिजिट आगे गया, और ये बन गया 55.55555। अब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर एक दफा 10 से एक दफा 100 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? तो ऐसा करने से ये होगा कि जब ये 55.5555 में से मैं 5.55 को सब्ट्रैक्ट करूंगी, तो डेसिमल के बाद क्योंकि मेरे पास दोनों प्लेसेस में सेम नंबर्स हैं, तो ये तमाम जितने भी नंबर्स हैं ये सब 0 0 0 0 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर मेरे पास क्या बचेगा, 50। सिंपल। इसलिए हमने यहां पर ऐसा किया है। और 100 को 10 में से माइनस करो तो क्या आंसर आता है, तो हमारे पास आता है 90x, और ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 50/9, और ये 0 0 कट कर दो तो क्या बना आपके पास। इसका मतलब है कि ये जो आपके पास फ्रैक्शन था इट वाज इनिशियली 5/9। अच्छा, मजे की बात बताऊं, इस तरह के जो भी आपके पास नंबर्स होंगे ना, इसके अंदर ज्यादातर आपका जो डिनोमिनेटर होगा वो 990, 990 इसी तरह के नंबर्स आने चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका आंसर ठीक है, और या फिर आपके पास 1 1 1 1 1 इस तरह के आंसर्स आएंगे। ठीक है? 90s में होंगे या 1 1 1 होंगे।
ठीक है, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं है, कोई खास चीज नहीं है, कुछ भी आपके पास बहरहाल हो सकता है। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर अपना चेक करना चाहते हो आंसर को, तो आप चेक भी कर सकते हो। 9 को आपने रखा बाहर, 5 को आपने रखा अंदर, डेसिमल लगाया, इट बिकम्स 50, 9 5 आर 45, सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, हर दफा 5 बचता जाएगा, फिर जीरो लगाते जाएंगे, फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 बचेगा। तो देखा आपके पास यही आंसर आ रहा है। ठीक है, और ये इसी तरह चलता चला जाएगा 0.555। तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमारे पास जो भी नंबर था, हमने उसको x सपोज किया, उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई किया, 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया, और हमारे पास यहाँ पर 90x आया, दूसरी साइड पर हमारे पास जो नंबर है वो होल नंबर में आ गया। ठीक है, बेसिकली ये सारा काम हम कर रहे हैं होल नंबर में लाने के लिए। तो ये हमारे पास बन गया 90x इज इक्वल्स टू 50, और 50 को जब हमने, फिर हमने लीनियर इक्वेशन यहाँ पर अप्लाई कर लिया, 90x इज इक्वल्स टू 50 जब बना कि x इज इक्वल्स टू 50/9 है, जीरो को जीरो से कट किया, और ये आपके पास x इज इक्वल्स टू 5/9 आ गया। ठीक है, इसी तरह से और एग्जाम्पल्स करते हैं, तो ये चीज आपको याद भी हो जाएगी और आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अब 0.6 है, 6 के ऊपर डॉट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल्स टू 0.6। ठीक है, तो 10x हमारे पास क्या होगा, 6.6 डॉट। ठीक है, और 100x हमारे पास क्या होगा, 66.6 डॉट। अब हमने क्या करना है, 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 66.6 डॉट माइनस 6.6 डॉट। ऐसा करने से क्या होगा बच्चों, कि ये जो 66 है, इसमें से 6.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो हमारे पास बचेगा यहाँ पर 60। ठीक है, और जब ये 60 बचेगा, तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे 90x/60। तो x इज इक्वल्स टू 6/0 से 0 कट, और ये आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 6/9, और इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये आपके पास बन जाएगा x इज इक्वल्स टू 2/3। और अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो, जब आप 2 को डिवाइड करोगे 3 से, तो आपके पास यही आंसर आना है, दैट इज 0.666666। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या सिचुएशन है, अब हमारे पास दो डेसिमल पॉइंट्स है, 0.87। तो हमने सपोज किया लेट x इज इक्वल्स टू 0.87। अब अब जो मैंने आपको ये ट्रिक बताई थी स्टूडेंट्स, कि जो हमने डेसिमल से पहले और डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स के अंदर लगानी है, वो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो बच्चों, अभी जो हमने 100x और 10x को सब्ट्रैक्ट किया ना, यही काम हम 10x माइनस x से भी कर सकते थे। ठीक है, यानी क्या मतलब इस बात का, कि जो हमने x सपोज किया था ना 0.5, 10x हमारे पास क्या आता, 5.5। तो हम यहाँ पर अगर 10x में से x को सब्ट्रैक्ट करते, तो भी हमारे पास ये सॉल्व हो जाता। 5.5 आपने देखा था ना, 90/50 और 60/90 इस तरह के आंसर्स आ रहे थे। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे, तब भी हमारे पास क्या होगा, कि ये जो डॉट्स है ना, डॉट के बाद वाले ये नंबर्स हट जाएंगे, और हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5.5 में से 0.5 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 होल आंसर आएगा, यहाँ पर 9x आएगा, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे पास 5/9 डायरेक्टली बन जाएगा। अब ये डिसाइड कैसे करेंगे, कि हमने x सपोज करने के बाद इसको 10x बनाना है, 100x बनाना है, 1000x बनाना है। ये डिसाइड करने के लिए जो आपको ट्रिक बता रही हूँ, ये आपकी हर क्वेश्चन में काम आएगी। इसको अपने पास नोट डाउन कर लो। जब पहली बात थी हमारे पास 0.5, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर डॉट था, हम डॉट और डेसिमल के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। ठीक है, जहां से डॉट स्टार्ट होगा वहां पर, और जहां पर डॉट खत्म होगा, क्योंकि कभी आपके पास सिंगल डॉट होगा, कभी आपके पास दो डॉट्स होंगे, एक और दो डॉट से ज्यादा नहीं होंगे। जहां से डॉट स्टार्ट हुआ है, वहां से डेसिमल को आपने क्या करना है, वहां से एक निशान लगाना है। अब डेसिमल और डॉट के बीच में कोई जगह नहीं है, तो ये सिंपल आपका क्या होगा, एक्स। ठीक है, और दूसरा आपके पास क्या होगा, यानी कि सिंपल पहली तो, और उसके बाद जो दूसरा आप डेसिमल से देखोगे, तो डॉट के बाद जा रहे हैं, तो एक डिजिट का आपके पास आ रहा है, तो दूसरी वैल्यू आपको 10x लेनी है। ठीक है, इसी तरह से देखो 0.6 है, तो पहला तो डेसिमल के बाद ही है, तो पहला क्या होगा, वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू क्या होगी, डेसिमल के बाद जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 10x। जब हम बात करेंगे 0.87 की, तो 0.87 के अंदर हमारे पास दो डॉट है, पहला डॉट डेसिमल के साथ है, तो पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू कहाँ होगी, जो दूसरा डॉट है उसके बाद, तो डेसिमल से एक डिजिट और दूसरा डिजिट, जितने डिजिट्स आप कवर करेंगे आपने उतने जीरोस लगाने, इसके अंदर आप x और 100x को लोगे।
ठीक है। इसी तरह से देखो, पहले हम सारी वैल्यूज को डिसाइड कर लेते हैं, फिर हम एक एक करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब 0.87, और ये उसके बाद फिर हमारे पास है 0.121। अब यहाँ पर हमारे पास पहला जो डॉट है वो डेसिमल के साथ है, तो पहली वैल्यू x होगी, दूसरी वैल्यू कौन सी होगी, 1 2 3। तीन डेसिमल्स के बाद है, तो यहाँ पर हम 1000 लेंगे, 1000 के अंदर 3 जीरोज होते हैं, जितनी डेसिमल प्लेसेस होंगी उतने जीरोज वाली वैल्यू आपने लेनी है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0.12 की बात करें, यहां पर डॉट कहाँ है, यहां पर डॉट ही डेसिमल के बाद वाले डिजिट पर है, तो पहले तो हम सबसे पहले पहली वैल्यू के लिए ही आगे तक आएंगे, तो पहली वैल्यू हमारी 10x होगी, और दूसरी वैल्यू कहाँ होगी, तो 1 और 2, दूसरी वैल्यू हमारी 100x होगी। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, डेसिमल से डॉट तक, डॉट से पहले और डॉट के बाद, ये हम यहाँ पर मार्क्स लगा रहे हैं। इसी तरह से देखिए 0.07, तो यहां पर भी डॉट हमारे पास सेकेंड डेसिमल प्लेस पर है, तो पहले डेसिमल से डॉट से पहले तक आएंगे, और फिर डेसिमल से डॉट के बाद तक जाएंगे, तो पहली वैल्यू डेसिमल से पहले एक डिजिट है, तो ये 10x, और दूसरी वैल्यू दो डिजिट के बाद है, और ये 100x। और ये मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी, आप देखिएगा कि आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक आएंगे। ठीक है। उसके बाद है 0.774, पहला डॉट है सेकेंड 7 पर, और दूसरा डॉट है 4 पर, तो डेसिमल से पहले हमें यहां तक आना पड़ेगा, यानी 10x। ठीक है। उसके बाद 1 2 3, दूसरी वैल्यू जो होगी हमारी वो 1000x होगी। ये डिफरेंस देखिए आप। इसी तरह से 0.774 में 4 के बाद, 4 के ऊपर सिर्फ एक डॉट है, तो पहली वैल्यू कहाँ आएगी, डेसिमल से डॉट तक, 1 2, यानी 4 से पहले, तो ये हो जाएगी 100x। और दूसरी वैल्यू कहां पर होगी बच्चों, 1 2 3, डॉट के बाद 1000x। अब हम ये सारी वैल्यूज को सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास जो आंसर्स है वो सही आ रहे हैं इससे या नहीं। स्टार्ट करते हैं। तो हमने 0.5 और 0.6 तो सॉल्व कर लिया है, 0.87 को अब स्टार्ट करते हैं। तो 0.87 के अंदर x हमारे पास है 0.87। ठीक है। और 100x की बात करें बच्चों, अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 0.87 का मतलब क्या है, तो अपने पास यहाँ पर अभी क्योंकि बहुत अच्छी ग्रिप तो नहीं है, तो प्रैक्टिस के लिए अपने पास यहाँ पर लिख लो, ये क्या है, 0.87, 87 दोनों पर डॉट लगा हुआ है, इसका मतलब है 87 रिपीट हो रहा है। ठीक है। तो इसका 100x क्या होगा, 0.87, 87, 87, 87 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से, तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 87.87, 8787। ठीक है, इन दोनों के ऊपर डॉट है, ये क्या बन गया आपके पास, 87.87, 8787। ठीक है, सो ऑन। अब हमने क्या करना है, 100x और x जो हमने वैल्यूज निकाली है इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे, 100x माइनस x, और दूसरी साइड पर 87.87 माइनस 0.87। ऐसा करने से क्या होगा, डेसिमल के बाद वाले जितने भी डिजिट्स हैं वो सब जीरो हो जाएंगे, और हमारे पास 87 माइनस जीरो क्या बचेगा, 87। 87 होल आया, यहाँ पर हमारे पास बचेगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99x। और नेक्स्ट स्टेप में ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा, 87/99। अब चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। ठीक है। तो दोनों 3 से सिंप्लीफाई हो सकते हैं, हम दोनों को यहाँ पर 3 से सिंप्लीफाई कर लेंगे। 3 2 6, 3 9 27, और 3 3 9, 3 3 9। तो आपके पास आंसर आ रहा है x इज इक्वल्स टू 29/33। अब आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना कि 29 को डिवाइड करते हैं 33 से, तो क्या हमारे पास आंसर 0.878787 आता है या नहीं। इस तरह से आपके साथ साथ जो आंसर्स हैं वो वेरीफाई होते चले जाएंगे। ठीक है। चलो अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, 0.121। अब यहाँ पर 0.121 में कहाँ कहाँ डॉट्स हैं, पहला डॉट 1 पर है, दूसरा डॉट दूसरे 1 पर है, इसका मतलब है ये नंबर हमारे पास क्या है, 0.121, 121, 121। ठीक है। तो पहला हमने क्या सपोज करना है, x, और दूसरा हमने सपोज करना है 1000x। तो हमने कह दिया लेट x इज इक्वल्स टू 0.121। ठीक है। तो 10x क्या होगा, सॉरी 1000x हमें सपोज करना है, 1000x क्या होगा, 121.121, और यहाँ पे दो डॉट्स लगा दिए, क्योंकि जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल 3 डिजिट्स आगे जाएगा, और ये बन जाएगा 121.121। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 1000x माइनस x करेंगे, जो दो वैल्यूज सपोज की हैं उन्हीं को साथ में रखना है, तो ये क्या बनेगा, 121.121 माइनस 0.121।
ठीक है, अब जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स खत्म, और आपके पास क्या बचेगा 121, और यहां पर आपके पास क्या बचेगा 999x। ये हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 121 अपॉन 999। इसको डिवाइड करके चेक कर लेना बच्चों कि क्या आंसर हमारे पास यही आता है 0.121 121 121 या नहीं, तो आपके पास यही आंसर आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है 0.12, और 0.12 के अंदर हमारे पास डॉट कहां पर है, सिर्फ 2 के ऊपर डॉट है। ठीक है, हम इसको यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 0.12, इसका मतलब क्या है, सिर्फ 2 रिपीट हो रहा है, 0.122222, ये है हमारे पास नंबर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या सपोज किया था पहले 10x, तो 10x हमारे पास क्या होगा 1.2। ठीक है, और 100x हमारे पास क्या होगा 12.2। ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.1222 को तो 1.2222 आंसर आएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.222 आंसर आएगा। फिर क्या करना है, इन्हीं दोनों वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 12.2 डॉट माइनस 1.2 डॉट। हम ये माइनस क्यों करते हैं कि डेसिमल्स हमारे पास खत्म हो जाए, होल नंबर में आंसर आ जाए। 12.2 को माइनस करोगे 1.2 से, आपके पास आंसर आएगा 11 होल। चेक भी कर लो, वेरीफाई भी करते रहा करो साथ साथ, आंसर डायरेक्ट करने के बजाय आप यहाँ पर लिखो 12.222 और यहाँ पर लिखो 1.222। ठीक है, ये सब तो जीरो हो गए, 2 माइनस टू 2 माइनस टू 2 माइनस टू सब जीरो हो गए, डेसिमल से पहले क्या बचा 2 माइनस 1 1 और 1, तो क्या आंसर आया 11, 11 होल। ठीक है, तो ये हमारे पास साथ साथ आंसर्स वेरीफाई भी हो जाएंगे। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या बचा 100 माइनस 10 क्या होता है 90, तो ये क्या बचा x इज इक्वल्स टू 11 अपॉन 90, सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। अब आप इसको कैलकुलेटर के अंदर चेक कर लो, 11 डिवाइडेड बाय 90, हमारे पास आंसर 0.12222 आता है या नहीं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, बस जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया है ये आपको हर जगह पर अप्लाई करना है। नेक्स्ट है हमारे पास 0.07, और डॉट सिर्फ 7 के ऊपर है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास है 0.0777, 7 रिपीट हो रहा है, तो पहली वैल्यू हमने लेनी है 10x, तो 10x हमारे पास क्या बचेगा, एक डेसिमल आगे जाएगा और ये बन जाएगा हमारे पास 0.7। ठीक है, और 100x क्या बनेगा हमारे पास, तो ये 100x भी सपोज कर लेते हैं 7.7 डॉट। अब हमने क्या करना है 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 7.7 डॉट माइनस 0.7 डॉट। इसको अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, 7.7 में से 0.7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास 7 होल, और 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 90 आंसर आएगा। तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 90, और ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली जो स्टेप्स बताए हैं बस सिर्फ 3 से 4 स्टेप्स हैं इसके अंदर, 3 से 4 भी नहीं बल्कि 1 से 2 ही स्टेप्स हैं जो आपको यहाँ पर फॉलो करने हैं। अगर आपने वो स्टेप्स फॉलो किए तो आपका आंसर इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक आएगा। क्या 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 हमने फॉलो किए थे, फिर से इस चीज को देख लेते हैं एक दफा, कि जो भी हमारे पास यहाँ पर डेसिमल था उसके अंदर हमने डॉट्स को देखा। जैसे यहां पर हम अगर बात करें 0.774 की, यहां पर डॉट कहाँ है हमारे पास, एक डॉट ये रहा एक डॉट ये रहा, तो डेसिमल से हम पहले डॉट तक आएंगे 1, और ये आ गए पहले डॉट तक, तो इसका मतलब है कि हमने सिर्फ क्या करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है पहली दफा में, और दूसरे डॉट तक आए तो दूसरे डॉट के बाद तक जाना होता है, पहले डॉट से पहले तक और दूसरे डॉट के बाद तक। तो दोबारा से डेसिमल से स्टार्ट करते हैं 1 2 3, इसका मतलब है हमें 10x और 100x चाहिए। ये नंबर हमारे पास एक्चुअली क्या है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर 0.774 दो डॉट्स का यही मतलब है ना कि ये दोनों नंबर्स रिपीट हो रहे हैं। इसका हमारे पास सबसे पहले हमने क्या लेना है 10x, 10x क्या हो जाएगा, इसका एक डिजिट आगे चला जाएगा, बन जाएगा 7.747474। ठीक है, और हमारे पास दूसरा नंबर हमें क्या लेना है 1000x, 1000x लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा 774.74
7474। डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स हैं वो आपके सेम होने चाहिए, ताकि जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास सिर्फ होल नंबर्स बचे, डेसिमल के सारे डिजिट्स खत्म हो जाए। ये हमारे पास बना 1000x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 774 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, बाकी तो 0.7474 सब सेम है, तो 774 में से 7 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 767, और 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 990x। x इज इक्वल्स टू 767 अपॉन 990। अगर सिंप्लीफाई हो सकता है तो सिंप्लीफाई कीजिए, नहीं तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और आप इसको चेक कर लीजिए कि ये आपका आंसर जो है सिंप्लीफाई होने के बाद आप जब डिवाइड करते हैं तो आपको 0.77474747474 आता है आंसर या नहीं। तो मेरे पास तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है बच्चों, ठीक है, मैं साथ साथ मैं भी वेरीफाई करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग भी जरूर वेरीफाई किया करो। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है इसको दोबारा से डिसाइड करते हैं कि हमने क्या क्या लेना है। 774 है, 4 पे डॉट है तो डेसिमल से जाएंगे पहले, फर्स्ट डॉट से पहले तक 1 2। ठीक है, 4 से पहले तक जाएंगे, इसका मतलब है कि हमें क्या चाहिए 100x चाहिए। और अगर दूसरे उसकी बात करें वैल्यू की तो वो एक डिजिट के ही बाद है, इसका मतलब है दूसरी वैल्यू हमें 1000x चाहिए। बस इतना ही तो करना है आपने। उसके बाद इसको एक्सपेंड करो। ठीक है, एक्सपेंड करोगे तो ये क्या बनेगा 0.77, और सिर्फ 4 के ऊपर डॉट है, इसका मतलब है सिर्फ 4 रिपीट हो रहा है। दो डिजिट्स होते हैं, दो डिजिट पर डॉट होता है तो इसका मतलब है 2 या 3 या 4 जितने भी डिजिट्स हैं वो रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर एक ही डॉट डिजिट के ऊपर डॉट है इसका मतलब है सिर्फ वो रिपीट हो रहा है अकेले। आपने सिर्फ उसी को खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 100x हमारे पास क्या आएगा 77.444। डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को सेम करना है। और 1000x आपके पास क्या आएगा 774.44। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर 1000x में से 100x को सब्ट्रैक्ट कर देना है। यही जो दोनों वैल्यूज निकाली है इनको सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहली वैल्यू है 774.44 और दूसरी वैल्यू है 77.44। ठीक है, आप चाहो तो डॉट के साथ लिखो, चाहो तो थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दो, बात एक ही है। ठीक है, अब आपने 0.44 दोनों जगह पर सेम है तो आपने सिंपली क्या करना है 774 में से 77 को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या आंसर आएगा 697। और इधर क्या आंसर आएगा 1000 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 900x। उसके बाद क्या करेंगे, बस सिंप्लीफाई कर देंगे। x इज इक्वल्स टू 697 अपॉन 900 आपका आंसर होगा। ठीक है, और आप इसको डिवाइड करके चेक कर लेना कि आपके पास इसका जो आंसर है वो 0.774444 आ रहा है या नहीं। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को भी सॉल्व करके देखते हैं कि हमारे पास इसके अंदर आंसर्स क्या आते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास 1.6 है, तो हमने देखा कि डॉट कहाँ पर है, तो एक डेसिमल के बाद है, तो एक वैल्यू तो हमारे पास सीधी सीधी x हो जाएगी, x इज इक्वल्स टू 1.6। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो 10x हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 16.6। ठीक है, फिर हमने क्या करना है 10x माइनस x करेंगे तो हमारे पास ये जो डेसिमल है ये खत्म हो जाएगा 16.6 माइनस 1.6। ठीक है, तो 16.6 तो दोनों में सेम है, 16 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है 15, और 10 में से x को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है 9x। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास x इज इक्वल्स टू 15 अपॉन 9। सिंप्लीफाई हो सकता है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, 3 3 जार 9, 3 5 जार 15। आंसर आ रहा है आपके पास x इज इक्वल्स टू 5/3। चाहो तो आप इसको मिक्स नंबर में करके रख दो, और चाहे तो आप इसको 5/3 रहने दो। जब आप इसको चेक करोगे तो आपके पास इसका आंसर 1.66666 ही आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट 2.07। इसमें दो डॉट हैं, एक डेसिमल के साथ ही है तो पहली वैल्यू तो सपोज हम x ही करेंगे 2.07। ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है, इसके अंदर दो डॉट्स हैं तो दूसरे डॉट के बाद जाएंगे 1 2, दो डिजिट तक जाना है तो इसका मतलब है दूसरी वैल्यू हमारे पास 100x हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा 207.07। ठीक है, अगर इसमें कंफ्यूजन हो तो इसको एक्सपेंड करके देख लिया करो, आपको खुद ही समझ आ जाएगा। दो डिजिट्स यहाँ पर हमारे पास है 2.070707। ठीक है, जब हम इसको एज इट इज रखेंगे तो ये 2.07 ही रहेगा। जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल
दो डिजिट्स आगे जाएगा और ये क्या हो जाएगा 207.07। तो हमने यहाँ पर इसको इसी तरह रख लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे 100x माइनस x इज इक्वल्स टू 207.7 माइनस 2.07। ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो दो डॉट्स हैं ये दो डॉट्स को खत्म कर देंगे। 070707 से जब माइनस 070707 होगा तो ये सब तो खत्म हो जाएंगे। फिर हमने क्या करना है 207 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना है, हमारे पास क्या बचेगा 205। ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, यहां पर आप अपने पास रफ वर्किंग में करके चेक कर सकते हो। 2.070707 रखो एक तरफ और दूसरी तरफ आप रखो 2.07। डेसिमल के बाद वाले तमाम डिजिट सेम है और सेम डिजिट को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो जीरो बचता है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 0 0 0 इन्फिनिटी तक बचेगा, यानी कुछ नहीं बचेगा। और 207 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 205 बचेगा। ठीक है। इसी तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर 100x माइनस एक्स, तो ये क्या बन गया 99x। तो ये आंसर आपका क्या आएगा x इज इक्वल टू 205 अपॉन 99। अब आप इसको चेक कर लेना कि क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। आंसर आपका 2.070707 ही आएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 3.415। पहला डॉट है 4 के ऊपर, दूसरा डॉट है 5 के ऊपर। पहला डॉट तो डेसिमल के साथ है, तो हम पहला तो यही x इज इक्वल टू 3.415 ही सपोज कर लेते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, उसके बाद जो दूसरी वैल्यू है वो हमें क्या रखनी है, तो डेसिमल के बाद स्टार्ट करते हैं 1 2 3, 3 डिजिट तक आना है, तो ये बन जाएगा 1000x। 1000x की वैल्यू क्या बनेगी आपकी 3415.415। ठीक है। जहां जहां तक डॉट है वहां वहां तक आपने लिखना है। उसके बाद फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करो। 1000x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 3415.415 माइनस 3.415। तो बेसिकली अब आपने क्या करना है, सिर्फ 3415 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये बनेगा आपके 1000 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 999 बनेगा। और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आएगा इज इक्वल्स टू 3415 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3412। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया और फिर आप डिवाइड करेंगे इसको, तो ये बन जाएगा 3412 अपॉन 999। और आप इसको चेक कर लीजिए कि आपके पास इसका आंसर यही आ रहा है या नहीं। तो मेरे पास इसका आंसर यही आ रहा है 3.415415 ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास ये नंबर 1.57। इसके अंदर सिर्फ 7 के ऊपर डॉट है, तो पहला डॉट डेसिमल से एक डिजिट दूर है। तो पहला डिजिट हमारे पास क्या होगा 10x होगा। 10x हमारे पास क्या बनेगा 15.7। और दूसरा डिजिट कहाँ है डेसिमल के 2 डिजिट्स बाद है, तो दूसरा आपने 100x लेना है। ये क्या बन जाएगा आपके पास 157.7 डॉट। ठीक है। डॉट किस पे लगाते हैं हम, जो डिजिट रिपीट हो रहा है 7 और डेसिमल के बाद लगाते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बनेगा 100x माइनस 10x इज इक्वल्स टू 157.7 डॉट माइनस 15.7। ठीक है। अच्छा, 157 में से 15 को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर, तो क्या आंसर आता है 142। और 100 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आता है 90। ये क्या बनेगा x इज इक्वल्स टू 142/90। दोनों इवन नंबर्स हैं, सिंप्लीफाई कर देते हैं। ठीक है। 245 जार 271 जार, तो ये हमारे पास बनेगा 71/45। ठीक है। तो आप इसको चेक कर लो कि आपका आंसर 1.577777 आ रहा है या नहीं। अब जो जो नंबर्स हमारे पास यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आए स्टूडेंट्स, इनको हम कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 71/45 है, ये हमारे पास हो जाएगा 1 होल 26/45।
ठीक है, आप इनको कन्वर्ट कर दीजिए, जो कन्वर्ट हो सकते हैं, जो सिंप्लीफाई हो सकते हैं उसको आप सिंप्लीफाई कर दीजिए। उसके बाद है हमारे पास 3412 अपॉन 999, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 3,41,5 अपॉन 999। ठीक है, क्योंकि 999 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो आपके पास आंसर आएगा 2,997। और जब आप उसको प्लस करोगे 415 के साथ, तो आपके पास आंसर आएगा 3,412 अपॉन 999। ठीक है, इसी तरह से 205 अपॉन आपके पास जो आंसर है 99, तो इसको भी आप कन्वर्ट कर दीजिए। ये आपके पास बनेगा 2 into 99 are 198, और उसके अंदर प्लस कर दें 7, तो ये आपके पास आ जाएगा आंसर 2 होल 7 अपॉन 99। ठीक है, इसी तरह से जो इससे प्रीवियस जाए हम, तो वो हमारे पास 5 अपॉन 3 था। ये तो सिंपल है, इसको भी आप कन्वर्ट कर लो, 1 होल 2 अपॉन 3 आंसर हो जाएगा इसका आपके पास। सही है, और बाकी भी जो हमारे पास नंबर्स हैं वो तो हमारे पास ऑलरेडी प्रॉपर फ्रैक्शन में ही आए, क्योंकि वो 0 पॉइंट समथिंग थे, तो उसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह हम मजीद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसके जो प्रैक्टिस नाउ के क्वेश्चंस हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।